हाय एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 1D के सॉल्यूशंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे क्या बताया जा रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी सारे रेशनल नंबर्स हैं इसमें हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी दो रेशनल नंबर का या दो से ज्यादा रेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है उसका अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला चीज ये, अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कैंसिल होगा तो हम उसको कैंसिल करेंगे पहले, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या नहीं तो हम मल्टीप्लाई करने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जैसा कि हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि 3/5 इज मल्टीप्लाइड -7/8। तो ये दो रेशनल नंबर है हमारा। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हम किस तरीके से प्रोडक्ट निकालेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको इजी करने के लिए, अगर इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर वाला पार्ट यानी ऊपर और नीचे अगर कैंसिल होगा तो सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे। अगर कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा कैंसिल तो उसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देख लेंगे अगर हम ये दो रेशनल नंबर में तो कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपका साइन क्या है, प्लस, और यहाँ क्या है, माइनस। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड 3 7 21, यहाँ आ गया आपका 21, एंड 5 8 40। मल्टीप्लाई के बाद, प्रोडक्ट के बाद हमें फाइनली लास्ट में ये चीज देखना है कि अगर इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर कटेगा यानी कैंसिल होगा तो हमें कैंसिल करना है, अगर कैंसिल नहीं होगा तो फाइनली वही आपका आंसर। तो यहां पर अगर हम देखना चाहेंगे तो ये कैंसिल हो नहीं रहा है, तो फाइनली आपका ये आंसर है। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट में दो रेशनल नंबर दिया हुआ है। अब हमें इसे प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइन को देखेंगे, यहाँ रहा माइनस और यहाँ रहा प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, एंड 9 5 45। इसी के साथ नीचे में 2 4 8। अगर ऊपर नीचे कैंसिल हुआ तो ठीक है, फाइनली नहीं तो ये आपका आंसर है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी इन दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो गया -45/8। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमें दो गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि अगर इसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी पार्ट अगर कैंसिल होगा तो हम पहले कैंसिल करेंगे। अगर हम लोग यहाँ देख लेते हैं 3 है और यहाँ 6 है, तो देख रहे हैं कि 3 और 6 ये न्यूमरेटर वाला पार्ट और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। तो सबसे पहले, और भी इजी रहेगा अगर हम इसको पहले ही कैंसिल कर दे। तो यहाँ हो गया आपका 3 1 3 एंड 3 2 6, यहाँ -2, और कहीं कैंसिल होने वाला नहीं है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ हो गया आपका -2 इज मल्टीप्लाइड विद -5, और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, एंड 2 5 10, एंड यहाँ पर है आपका 1, तो 11 1 11। तो फाइनली ये आपका प्रोडक्ट हो गया इन दो रेशनल नंबर का। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पर भी हमें दो गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले कैंसिल करेंगे। अगर कैंसिल होगा तो ठीक है, तो 3 1 3 एंड 3 2 6, कैंसिल हमारा हो गया। उसके बाद अब आएंगे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, एंड 2 2 4, एंड दिस वन इज 1 7 7। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। यहां पर भी हमें दो रेशनल नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करेंगे, अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, एंड 3 1 3 एंड 3 4 12। यहां देखेंगे 5 और 10 आपस में कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 एंड 5 2 10। अब हमें लास्ट में इनका मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 4 2 8 एंड 1 1 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर अगर हो या कोई भी इंटीजर अगर हो, नॉर्मली उनके नीचे में 1 छिपा हुआ रहता है। तो यहां पर हम इसको ऐसे फाइनली लिख सकते हैं, और ये फाइनली आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां पर भी हमें दो गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है। पहले कैंसिल कर रहे हैं, 3 1 3 एंड 3 3 9। तो यहाँ माइनस आ गया, -3 आ गया। और इसी तरीके से 5 5 25 एंड 5 2 10। तो यहाँ -2 आ गया आपका। इसके बाद और कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। यहाँ रहा 5 और यहाँ रहा 1, तो 5 1 5, एंड दिस वन इज माइनस और माइनस। और हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में उनका साइन चेंज होकर के प्लस हो जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, एंड 3 2 6। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट हो गया ये दो गिवन रेशनल नंबर का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
उसी तरीके से अगर देखेंगे सबसे पहले कैंसिल हो रहा है तो 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, ये रहा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसके न्यूमरेटर और इस साइड वाले के डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया एंड 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18। तो फाइनली ये सारा चीज क्लियर हो गया और कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद बचा इसके न्यूमरेटर में 1 और यहाँ पर कैंसिल होने के बाद बचा इनके न्यूमरेटर में तो 1, तो 1 1 जा 1 एंड इधर कैंसिल होने के बाद 2 और यहाँ कैंसिल होने के बाद 4, तो 2 4 जा 8। तो फाइनली ये इसका प्रोडक्ट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम चेक करेंगे कैंसिल हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल 13 और 26 एक दूसरे के टेबल में आ रहा है या एक दूसरे के मल्टीपल में आ रहा है, तो यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं। 13 1 जा 30, यहाँ रहा -1 और 13 2 जा 26 और यहाँ पर 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 15 एंड -5 5 5 जा 25, तो ये रहा कैंसिल हो गया आपका फाइनली। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पर कैंसिल होने के बाद इसका न्यूमरेटर बचा -1, यहाँ कैंसिल होने के बाद इनका न्यूमरेटर बचा -5। तो सबसे पहले साइन माइनस माइनस प्लस एंड 1 5 जा 5 एंड 3 2 जा 6। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां पर भी आपका दो गिवन रेशनल नंबर है, अब हमें कैंसिल करना है। तो कैंसिल किस तरीके से होगा, यहाँ पे 7 के टेबल में 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ -3 आ गया आपका। और कहीं कैंसिल होगा और कहीं कैंसिल नहीं हो रहा था। अब फाइनली हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 16 2 जा 32 एंड प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15। इसके बाद ये इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 32 अपॉन -15। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि साइन हमेशा मेरा जो माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, वो नीचे है। तो अब हमें क्या करना है फाइनली लास्ट में कि जो नेगेटिव साइन है आपको उसे शिफ्ट कर देना है ऊपर की तरफ। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर -32 अपॉन 15 और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्योंकि ये ट्रेडिशन है कि कोई भी नेगेटिव साइन अगर रहता है डिनोमिनेटर में तो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि -1 से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। यहां पर भी अब हमें कैंसिल करना है, तो हम 24 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर नंबर है, नॉर्मली अगर कोई भी नंबर सिर्फ लिखा हुआ तो उसके नीचे में 1 छिपा हुआ रहता है या 1 हाइड रहता है, तो उसको हम लोग यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमें कैंसिल करना है, तो 6 4 जा 24, तो ये फाइनली ये क्लियर हो चुका। यहाँ आपका 6 1 जा 6 आ गया। अब हमको प्रोडक्ट करना है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया एंड 7 4 जा 28। इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 into 1 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, 1 को हम इसको हटा करके दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं -28 और यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां जो गिवन रेशनल नंबर है, अब इसे भी हमें सबसे पहले कैंसिल आउट करना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 24 का टेबल, तो 24 1 जा 24 एंड 24 2 जा 48, तो यहाँ माइनस है आपका, तो माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर में, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। प्लस माइनस क्या हुआ आपका, माइनस हो गया एंड 7 2 जा 14 और हम जानते हैं कि यहाँ 1 है तो इसके नीचे 1 है यहाँ आपका, तो 1 into 1 1 होगा। तो 1 तो किसी भी नंबर के नीचे भी छिपा हुआ ही रहता है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि वहां उसके नीचे में लास्ट में कोई भी इंटीजर हुआ उसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। यहां पर भी आपका दो रेशनल नंबर है, इसे हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो यहाँ माइनस था आपका -2 हो गया और उसके बाद अब हमें फाइनली मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाना है। तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस एंड 32 जा 26 और ये आपका प्रोडक्ट हो गया इन दो रेशनल नंबर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जितने भी सारे गिवन रेशनल नंबर्स हैं आपको इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम वेरीफाई कैसे करेंगे ये चीज को समझ लें। हमें क्या करना है कि कोई भी गिवन रेशनल नंबर दिया गया है तो उसमें दो पार्ट रहता है, एक होता है आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है आपका RHS राइट हैंड साइड। तो दोनों पार्ट को हमें इक्वल करने के लिए सेपरेटली LHS का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और सेपरेटली RHS का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये दोनों वैल्यू को अगर हम इक्वल कर देंगे, उसी के तहत मेरा क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर या किसी भी तरह का वेरीफाइड वाला क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो जाता है।
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में LHS वाला पार्ट आ गया है, इस साइड वाला 3/7 इज मल्टीप्लाइड -5/9 और RHS वाला पार्ट आ गया -5/9 इज मल्टीप्लाइड विद 3/7। तो सबसे पहले हम LHS वाले पार्ट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से आ रहे हैं, तो LHS ये यहाँ पर रहा 3/7 इज मल्टीप्लाइड -5/9। तो सबसे पहले हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 का टेबल 1 टाइम 3 एंड 3 3 is 9। तो फाइनली आप उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 1 5 is 5 एंड 7 3 is 21। तो LHS का वैल्यू आपका क्या निकल गया, -5/21। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, RHS का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो RHS का वैल्यू कितना है, RHS वाला रेशनल नंबर -5/9 इज मल्टीप्लाइड विद 3/7। तो सबसे पहले कहीं कैंसिल होगा तो हम कैंसिल करेंगे। तो यहां देख रहे हैं 3 और 9 कैंसिल हो रहा है, 3 1 is 3 एंड 3 3 is 9। उसके बाद अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो प्लस माइनस आपका हो गया माइनस, 5 1 is 5 एंड 3 7 is 21। उसके बाद हम दोनों वैल्यू को, LHS वाले वैल्यू और RHS वाले वैल्यू को देखेंगे कि आखिर दोनों सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर LHS वाला पार्ट भी आपका -5/21, RHS वाला पार्ट भी आपका -5/21। तो इस तरीके से देखेंगे तो दोनों पार्ट आपस में सिमिलर हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं फाइनली देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ आपका इस तरीके से वेरीफाइड हो गया। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि जितने भी सारे रेशनल नंबर है आपको इसे वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसी तरीके से यहां पर भी हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसमें हम LHS वाला पार्ट ले लिए और LHS वाले पार्ट में देख रहे हैं कि कैंसिल हो नहीं रहा है। हम डायरेक्ट अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस हो गया माइनस एंड 13 8 is 104 और 7 9 is 63। तो LHS का वैल्यू निकल गया आपका -104/63। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इस इक्वेशन का RHS वाले पार्ट में। तो RHS वाला क्या है आपका, 13/9 इज मल्टीप्लाइड विथ -8/7। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, अगर कैंसिल होगा तो आप कैंसिल करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल कहीं नहीं हो रहा है एंड प्लस माइनस आपका हो गया माइनस एंड 13 8 is 104 एंड 9 7 is 63। और फाइनली लास्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि यहां पर दोनों पार्ट आपस में क्या हो गया, LHS और RHS इक्वल हो गया। तो इस तरीके से आपका सेकंड वाला पार्ट भी वेरीफाइड। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। उसी तरीके से ये आपका गिवन रेशनल नंबर दिया हुआ है LHS और RHS। तो LHS वाले पार्ट को ले रहे हैं, ऊपर नीचे यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम एंड 12 1 is 12 एंड 12 3 is 36। तो ये फाइनली कैंसिल हो गया। अब ओवरऑल अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 1 7 is 7 एंड 5 3 is 15। तो LHS वाले पार्ट का आपका वैल्यू निकल गया 7/15। अब आते हैं हम लोग RHS वाले पार्ट पे। तो RHS वाला पार्ट क्या है, 7/-36 इज मल्टीप्लाइड -12/5। तो यहां पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड 12 1 is 12 एंड 12 3 is 36। और फाइनली कहीं कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 7 1 is 7 एंड 3 5 is 15। तो इस तरीके से यहां पर भी आपका 7/15 निकल गया। तो ये LHS और RHS आपका इक्वल हो चुका है। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। इस तरीके से आपका वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहां पर भी LHS वाला पार्ट आ गया आपका -8 इज मल्टीप्लाइड -13/12। अब यहां पर भी देखेंगे, अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे। तो 4 3 is 12 एंड 4 2 is 8। यहाँ माइनस था, यहाँ भी आपका माइनस आ गया और कहीं कैंसिल हो नहीं रहा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस एंड 32 is 26 और यहाँ आपका 3, ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है। अब हम आएंगे RHS वाले पार्ट की तरफ। तो आपका RHS वाला पार्ट है -13/12 इज मल्टीप्लाइड विथ -8। तो यहां देखेंगे 12 और 8 कैंसिल हो रहा है। तो 4 3 is 12 एंड 4 2 is 8। तो यहां माइनस था तो माइनस आ गया वहां पर। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस 13 2 is 26 एंड 3 1 is 3। तो फाइनली ये आपका 26/3, LHS भी आपका 26/3। तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर
LHS इज इक्वल्स टू RHS आपका हो गया वेरीफाइड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वही कह रहा है कि वेरीफाई करना है। यहाँ पर जितने भी सारे रेशनल नंबर है इसे हमें वेरीफाई करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को वेरीफाई किया, सेम एज यूजुअल यहाँ पर भी आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी वैसे वेरीफाई करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है, इसका LHS वाला पार्ट यहाँ दे रखा है और यहाँ पर एक चीज दिया गया है, ये ब्रैकेट का यूज किया गया। और हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो वर्क है आप वो ब्रैकेट का करेंगे। तो यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट के अंदर में कहीं अगर कैंसिल होगा तो अगर आप कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिल नहीं होगा तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 12 5 आपका हो गया 60 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 13 कितना हो गया आपका 91 इज मल्टीप्लाइड विथ 7 बाई 18। अब अगले वाले स्टेप में ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन था वो आपका क्लियर हो गया, यानी ब्रैकेट का जो वर्क था वो आप क्लियर कर चुके हैं। अब यहां पर देखेंगे अगर कहीं कैंसिल होगा तो आप कैंसिल कीजिए, उसके बाद फाइनली जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो आपका LHS वाले एक पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि 7, तो 7 से ये कट रहा है, तो 7 1 7 एंड 7 13 जा 91 होता है। तो 7 से ये कैंसिल हो गया 91। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 18 एंड 6 10 जा 60। और फाइनली ये कहीं कैंसिल हो नहीं रहा है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 1 जा 10 एंड 13 3 जा 39। तो आपके LHS वाले पार्ट का जो वैल्यू है वो 10/39 आ गया। उसी तरीके से अब हम लोग आते हैं RHS वाले पार्ट पे। तो RHS वाले पार्ट का क्या वैल्यू है, 5/7 इज मल्टीप्लाइड विथ 12/13 मल्टीप्लाइड विथ 7/18। तो यहां पर भी एक ब्रैकेट है, तो पहला वर्क हम ब्रैकेट का करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में अगर कहीं कैंसिलेशन होगा तो आप कैंसिलेशन इजी वे में कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे अगर तो आपका 3 से हो रहा है, 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया। और फिर अगर फर्दर करेंगे कैंसिल तो 2 से, तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो फाइनली ये आपका कैंसिल हो चुका है। अब हम आगे की तरफ अगले स्टेप जाएंगे। तो 5/7 इज मल्टीप्लाइड विथ, यहां पर अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 7 जा 14 एंड 13 3 जा 39। अब उसके बाद यहां पर भी अगले स्टेप में देखेंगे कहीं कैंसिल होगा तो अब हम लोग आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 7 2 जा 14 क्लियर हो चुका है, कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। अब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 2 जा 10 एंड 13 1 जा 39 इंटू 1 कितना हो गया आपका 39। तो इस तरीके से RHS वाले पार्ट का जो वैल्यू है वो आपका 10/39 और यहां हम देख रहे हैं LHS, ये दोनों आपस में इक्वल आ गया। तो यहां लिख सकते हैं आप फाइनली देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये आपका वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट की तरफ। तो इसमें भी हमारा LHS वाला पार्ट हो गया ये। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में कैंसिल हो रहा है हमारा, तो 5 7 जा 35 एंड 12 1 जा 12, -1 था या -1 आ गया, यहाँ पर यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया आपका, एंड 12 3 जा 36। और कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है आपका, तो अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो -13/24 इज मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पर आ गया प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस, यहाँ लिख सकते हैं -7 अपॉन यहाँ रहा 3, तो 3 आ गया आपका यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे अगर यहां पर कहीं कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अगर आपका कैंसिल नहीं होगा तो फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है तो माइनस माइनस आपका प्लस, 13 7 जा आपका आ गया 91 एंड 24 3 जा 72। तो ये आपका LHS वाले पार्ट का सॉल्यूशन आ गया सॉल्व करने के बाद। अब हम लोग आते हैं RHS वाले पार्ट की तरफ। तो RHS में क्या दिया हुआ है आपका, -13/24 मल्टीप्लाइड विथ -12/5 मल्टीप्लाइड विथ 35/36। तो उसी तरीके से यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर में अगर कैंसिल होगा तो हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि इजीली कैंसिल हो रहा था, 12 1 जा 12, तो यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया ऊपर, 12 2 जा 24, और कहीं कैंसिल नहीं हो रहा आपका। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनली इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे दो रेशनल नंबर का। तो माइनस माइनस प्लस, 13 1 जा 30 एंड 5 2 जा आपका आ गया 10। अगेन विथ मल्टीप्लाइड विथ थर्ड रेशनल नंबर 35/36,
और ऊपर नीचे देखें कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल अगेन करेंगे, तो यहाँ पर आपका 5 से हो जा रहा है, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। उसके बाद हम फाइनली फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 7 जा 91 एंड 36 2 जा 72। तो इसी तरीके से ये RHS वाले पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, और यहाँ पर देखें LHS वाला पार्ट, तो दोनों आपका सेम आ चुका है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप therefore LHS is equals to RHS verified। तो इस तरीके से आपका वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। तो उसी तरीके से थर्ड पार्ट का जो LHS है, तो ब्रैकेट के अंदर में कैंसिल होगा, तो कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो यहाँ -2 आ गया, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो -3 यहाँ आ गया। उसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 जा 6, और यहाँ पर आपका 1 into 1 1 आ गया, इज मल्टीप्लाइड विथ 21 अपॉन -4। उसके बाद अब हमें इसे कैंसिल करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो दो रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर अगेन कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, और आपका कहीं कटेगा नहीं। और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, 21 into 3 63 डिवाइडेड बाई -2। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव साइन आपके डिनोमिनेटर पे नहीं रहता है, तो उसे अब हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि -63/2। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका LHS वाले पार्ट का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फर्दर RHS वाले पार्ट पे। तो RHS वाले पार्ट पे क्या है, -9/5 मल्टीप्लाइड विथ -10/3 इज मल्टीप्लाइड विथ 21/-4। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर कहीं कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, तो 3 7 जा 21 और माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, और कहीं कैंसिल नहीं होगा। तो अब हमें अगले स्टेप की तरफ जाना है, तो -9/5 मल्टीप्लाइड विथ 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, तो 5 7 जा 35, और यहाँ देखेंगे 7 9 जा हो गया आपका -63, और यहाँ पर 2 1 जा 2। तो RHS वाले पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया आपका -63/2। तो यहाँ देख रहे हैं RHS और LHS दोनों आपका सिमिलर आ गया, तो हम फाइनली यहाँ लिख सकते हैं therefore LHS is equals to RHS verified। तो फाइनली इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे जितने भी सारे रेशनल नंबर्स हैं अब हमें इसे फिलअप करना है। तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर ये इक्वल टू शो कर रहा है, इसका मतलब LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट दोनों आपका सिमिलर है, दोनों आपका इक्वल होगा वैल्यू में। तो इसमें हमें करेंगे क्या, तो LHS वाले पार्ट और RHS वाले पार्ट को हमें गौर से देखना है। इसमें से कोई एक टर्म मिसिंग होगा और उसी वाले टर्म को यहाँ पर ला करके शिफ्ट कर देना, पुट कर देना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर LHS वाले पार्ट और RHS वाले पार्ट में, तो 18/35, यहाँ पर भी आपका 18/35। क्या मिसिंग है आपका, ये वाला पार्ट -23/17। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भी LHS वाला पार्ट है, यहाँ पर भी RHS वाला पार्ट है। तो दोनों पार्ट में अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर -7/19 है, और LHS और RHS में भी आपका -7/19 है। तो क्या मिसिंग है आपका, सिर्फ और सिर्फ -38। वही -38 को यहाँ पर ला करके पुट कर देना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों वाला पार्ट आपस में इक्वल है। तो इक्वल तभी हो सकता है जब ये वाला मिसिंग वाला पार्ट यहाँ पर आकर के पुट हो जाए। अब आते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर LHS वाले पार्ट में और RHS वाले पार्ट में हमें देखना है। तो यहाँ पर 15/7 और यहाँ पर आपका 15/7 नहीं है RHS वाला पार्ट, इसका मतलब ये वाला पार्ट मिसिंग है, यहाँ पर लिख सकते हैं 15/7। तो फाइनली ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं 4th नंबर पे। तो यहाँ पर LHS वाले पार्ट में और RHS वाले पार्ट में देखते हैं कि क्या मिसिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो -12/5, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर भी है, LHS और RHS दोनों में भी है। यहाँ पर 4/15, RHS में भी आपका 4/15। तो मिसिंग वाला पार्ट क्या है, 25/-16। तो यानी फाइनली आपका यहाँ पर 25/-16 इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें यही चीज को देखना है कि आखिर कौन सा डिजिट या कौन सा रेशनल नंबर आपका मिसिंग है। तो जो रेशनल नंबर आपका मिसिंग होगा उसको आप यहाँ पर फाइनली ला करके पुट कर देंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है
कि यहाँ पर LHS वाला पार्ट भी दिया हुआ और RHS वाला पार्ट भी दिया हुआ, और दोनों पार्ट के बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों वाले पार्ट का वैल्यू आपस में बराबर हो। तो इस तरीके से हम इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ, यानी कि ये जितने भी सारे रेशनल नंबर है इसमें आपको क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है या जस्ट इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है या उसका आपका रेसिप्रोकल निकालना है, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी रेशनल नंबर है उसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, यानी कि जिसका न्यूमरेटर है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे या उसको हम चेंज कर देंगे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करके कर देंगे हम लोग न्यूमरेटर में, यानी जस्ट उसको हम लोग पलट देंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। जैसा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 13/25, यहाँ पे न्यूमरेटर एज ए 13 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर एज ए 25 है। अगर हम लोगों को इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो जस्ट इनको पलटते हुए 25/13 कर देंगे और फाइनली ये आपका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि जस्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज ए न्यूमरेटर। तो इसी चीज को कन्वर्ट करने को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या जस्ट उसको कह सकते हैं रेसिप्रोकल। अब उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पर -17/12 है, तो इसको जस्ट हम लोग लिख सकते हैं 12/-17। तो ये भी आपका आंसर आ गया। थर्ड नंबर पे आते हैं, यहाँ है आपका -7/24, इनका जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 24/-7। और आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे, यहाँ पर आपको दिया हुआ 18, यानी कि 18 के जस्ट नीचे में आपका 1 हाइड है, यानी 1 छिपा हुआ। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो जस्ट 1/18 लिख सकते हैं। तो ये आपका 1/18, 18 का रेसिप्रोकल हो गया। और उसी तरीके से 16 के नीचे आपका 1 है हाइट, और यहाँ पर जब इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/-16। चाहे आप माइनस को नीचे रखिए या ऊपर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर हम लोग गौर से देखेंगे यहाँ पर तो दोनों जगह माइनस साइन है। आप चाहे तो माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो 3/5 का रेसिप्रोकल हो गया आपका 5/3, ये आपका फाइनली रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पर आप माइनस भी लगा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप, क्योंकि एक्चुअली ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है और यहाँ पर भी ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसी वजह से इनके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर भी माइनस लगाइएगा तो भी आपका वही रेसिप्रोकल वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर -1 के नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/-1, इसका हो गया आपका रेसिप्रोकल। बट ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ थोड़ा फोकस करेंगे। यहाँ पर है आपका 0/2, ये तो रेशनल नंबर है, बट रेशनल नंबर का जो कंडीशन है वो आपका q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जस्ट अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि 2/0 करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मीनिंगलेस या अनडिफाइंड। तो इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सॉल्यूशन ये हो गया। या आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका वैल्यू आपका मीनिंगलेस निकलेगा। तो इसका जो, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 आ रहा है, तो उस तरह के रेशनल नंबर का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसको हम लोग नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं या डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं। तो फाइनली इसका जो रेसिप्रोकल हुआ वो डज नॉट एग्जिस्ट निकल गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर इनका रेसिप्रोकल निकालना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -5/2। तो ये फाइनली इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो जस्ट इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ नॉर्मली आप सिर्फ और सिर्फ -8 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो छिपा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर का आसानी से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या नहीं तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ये जितने भी सारे गिवन रेशनल नंबर्स हैं हमें इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम सारे के सारे रेशनल नंबर्स में देखेंगे तो सब पे पावर -1 और वहां पर भी -1। तो सबसे पहले हम लोग -1 का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आखिर है क्या।
तो अगर हम इन सारे रेशनल नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि उनके पावर को पॉजिटिव बनाना होगा। क्या करना होगा? उनके पावर को पॉजिटिव बनाना होगा। तो उनके पावर को आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? अगर कोई रेशनल नंबर है उस पे पावर नेगेटिव है, चाहे -1 रहे, -2 रहे, कुछ भी रहे, तो उनको आप अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो जस्ट उस रेशनल नंबर को आप रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे आप रेसिप्रोकल करते हैं कि उनका जो पावर है वो आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि यहां पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 5/8 पे पावर -1 है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इनके पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? इनके रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल करके। तो यहां हम लिख सकते हैं 8/5 पे पावर अब आ गया आपका 1। तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव बन चुका है। उसके बाद 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/5। तो फाइनली ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी आपका नेगेटिव पावर है, तो हमें सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे? -9/4 करके, कि माइनस हमेशा ऊपर रहता है तो इसको हम लोग ऊपर रख देंगे और यहां पर पावर आपका हो गया पॉजिटिव। जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहां आपका सॉल्यूशन हो गया -9/4। इसी तरीके से थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं तो यहां पर 7 के नीचे में 1 छिपा हुआ है। जब आप इसके पावर को पॉजिटिव करेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/7 लिख सकते हैं। इस पे पावर आपका पॉजिटिव 1 आ चुका है। उसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन 1/7 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहां पर भी इनके पावर को पॉजिटिव करना है, तो इसे -3/1 या नॉर्मली आप -3 पे पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो आपका छिपा हुआ रहता है। जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहां पर इनका सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका ओनली जस्ट 3। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नेगेटिव पावर को कोई भी रेशनल नंबर पे अगर रहेगा तो पॉजिटिव किस तरीके से करेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने देखा आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।